नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम आदित्य दशोरे है। स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है श्रम बिंदु डिजिटल। आज मेरे साथ हैं अनिल कुमार मोटवानी सर। स्वागत करता हूं आपका। जी नमस्कार सर, आप पहले ये बताइए सर, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं हमारे दर्शकों। जी, मैं शुरू से ही रायपुर शहर में निवास करता हूं और मैं फाइनेंस का काम करता हूं। जी, तो सर फाइनेंस का आप बताएं, जैसे फाइनेंस काम करते हैं तो किस टाइप से लोन देते हैं, मतलब लोन देने वाला काम है आपका। जी हाँ, लोन देने का काम करते हैं हम, और रायपुर शहर में जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सबको मैं बिजनेस लोन प्रोवाइड करवाता हूँ। जी सर, तो सर इसकी प्रक्रिया क्या रहती है, मतलब क्या क्या चीजें लेते हैं आप उसके लिए। आधार कार्ड, फोटो, बैंक स्टेटमेंट, चेक, इस तरह की कुछ कागजात लेते हैं और दुकान देखने के बाद लोन दे देते हैं। सर जैसे आप लोन देते हैं बिजनेस वालों को, तो सर इसमें रिकवरी करने में सर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें आप फेस करते हैं। सामान्यतः कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हमारी जो ऋण देने की प्रक्रिया है वो काफी आसान है। जैसे किसी को 1 लाख रुपए देते हैं तो हम 1000 रुपए रोज की किस्त में ये पैसा वापस लेते हैं। अब चूंकि देते ही दुकानदारों को हैं, तो जिनके यहाँ 10,000 20,000 रोज की बिक्री है, तो वो व्यापारी 1,000 रुपए रोज वापस करने में काफी सुविधा महसूस करता है। इसलिए हमें इस लोन की रिकवरी में कोई खास दिक्कत नहीं आती है। सर ये आपका कुछ एप्लीकेशन ऑनलाइन भी काम करते हैं या ऑफलाइन ही काम करते हैं अभी। नहीं, हमारा ये बिजनेस ऑफलाइन ही चलता है, क्योंकि हमें अपना व्यवसाय रायपुर शहर की सीमाओं में ही करना है, इसलिए हम इसको ऑनलाइन नहीं करते हैं। सर आपका इसमें पंजीयन भी है कि सर, मतलब। जी हाँ, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हमें साहूकारी लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिसके तहत हम रायपुर शहर की सीमा में साहूकारी व्यवसाय का संचालन करते हैं। सर जैसे आप लोन देते हैं तो इसमें सर क्या क्या कागज लगते हैं सर उसमें, या क्या क्या इतना रिक्वायरमेंट होंगे तो ही आप लोन देंगे, ऐसा कुछ। व्यवसाय संबंधित लोन देने से पहले हम उनके आवेदक के व्यवसाय का सत्यापन करने स्वयं जाते हैं, उनका दुकान देखते हैं, उनका घर देखते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फोटो, चेक, ये सब लेने के बाद और दुकान देखने के बाद हम उनको व्यवसाय दे देते हैं, हम उनको लोन दे देते हैं। ये हमारे ऋण की प्रक्रिया है। सर इसमें मिनिमम अमाउंट या कुछ मैक्सिमम लोन इस टाइप से कुछ। जी हाँ, क्या है। मिनिमम हम 5,000 रुपए लोन देते हैं और अधिकतम 25 लाख रुपए लोन देते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 5,000 से 25 लाख रुपए तक हमारे संस्थान में ऋण स्वीकृति का प्रावधान है। सर जैसा कोई नीडी आदमी जिसको जरूरत है, जो आपको लगता है शायद रिक्वायरमेंट नहीं आता लेकिन नीडी है, हमको जरूरत है, तो सर आप उनको कैसे देते हैं, मतलब। देखिए, जब हमें लगता है कि ये शख्स बिजनेस लोन देने के काबिल नहीं है, इसको नहीं दिया जा सकता बिजनेस लोन, लेकिन ऐसे केसेस में फिर हम उसकी कुछ आर्थिक मदद कर देते हैं, जो निःशुल्क रहती है। वो मदद ही रहती है, न कि लोन। सर ऐसा कुछ केस आया आपकी नजरों में, इतने सालों से आप कर रहे हैं, जिसमें आपका पैसा फंस चुका है और रिकवर करने में दिक्कत जा रही हो। जी हाँ, कभी कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि लोन लेने वाला जब लोन चुका नहीं पाता है तो वो पुलिस की शरण में चला जाता है। अब होता ऐसा है कि पैसा भी हमारा और कानून की कार्रवाइयों का सामना भी हमें ही करना पड़ता है, तो ऐसे लगता है कि हवन करते हाथ जल गए। सर ऐसा दोस्तों को या फैमिली में किसी को आपने पैसा दिया हो या डूब गया हो। नहीं, मैं अपने बिजनेस में दोस्तों को, रिश्तेदारों को लोन नहीं देता हूँ, इनसे मैं दूर ही रहता हूँ। सर यदि कोई इंसान पहली बार लोन लेने जा रहा हो तो आपकी कोई ऐसी 2 या 3 सलाह है जिसको ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, मैं हर लोन लेने वाले को ये जरूर कहना चाहूँगा कि लोन लेने से पहले कृपया अपने आप को तौल लें कि जो लोन आप ले रहे हैं क्या वापस करने में सक्षम हैं। अगर आप वापस करने में सक्षम हैं तो ही आप लोन लें, अन्यथा काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर जो आप फाइनेंस वाला काम कर रहे हैं, इसमें सर गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट लगता है सर, जिसमें आपको ज़रूरत है उनकी। साहूकारी व्यवसाय में गवर्नमेंट सिर्फ लाइसेंस देकर के अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती है। अफसोस इस बात का है कि जब हमारा पैसा फंसता है, जब कोई ऋण लेने के बाद पैसा लौटाता नहीं है, तो उसमें शासन या कानून हमारी मदद नहीं करता है।
और मदद करता भी है तो कोर्ट में केस लगाना पड़ता है धारा 138 के तहत, जिसका फैसला आने में वर्षों लग जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि न्याय विलंब से मिलना भी अन्याय ही है। तो मैं शासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि चेक बाउंस के मामले में कोर्ट में जितने भी केस हैं तत्परता से निपटाए जाएं, ताकि हम साहूकारों को न्याय मिल सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे शो पे। जी शुक्रिया। धन्यवाद।